वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 15 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करना है, डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस ईएमएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज टाइप ही है कि कौन कौन से 5 मेथड के साथ हम ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं। अच्छा, मैंने 5 टॉपिक्स के नाम पहले लिख दिया, बारी बारी इन सबको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। पहला नंबर पहली रिलेटिव मोशन। ये जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि आप किसी एक चीज़ को स्टिल करके दूसरी चीज़ को मूव करेंगे ना, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, आप मैग्नेट को स्टिल कर दें और कॉइल को मूव करना शुरू कर दें, या कॉइल को स्टिल कर दें और मैग्नेट को मूव करना शुरू कर दें, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड नंबर पर बाय चेंजिंग एरिया। यहाँ पे एरिया से मुराद है कॉइल का एरिया। आप कॉइल का एरिया कम ज़्यादा करें तब भी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, या जो आपका ईएमएफ है, वो कम ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पर रोटेटिंग कॉइल। अगर आप कॉइल को रोटेट करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कॉइल 0 डिग्री पे है तो आपके पास ईएमएफ नहीं होगा, 90 डिग्री पे है तो ईएमएफ होगा। बाय चेंजिंग करंट, आप करंट की वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके प्रोड्यूस कर सकते हैं ईएमएफ। और बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, भी लाजमी नहीं कि आप मैग्नेट ही यूज़ करें, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा ये असल टॉपिक ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए ईएमएफ को इंड्यूस कराना है। अच्छा, बात इसके फर्स्ट पॉइंट पे बाय रिलेटिव मोशन। इसके साथ आपने एक डायग्राम बनानी है, बुक के ऊपर बनी हुई है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक डायग्राम पहले ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है बाय रिलेटिव मोशन की, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर भी बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप देखें, जैसे एरोहेड्स की तरफ ध्यान दें, जो ऊपर वाली तस्वीर है इस पर आपका एरोहेड आगे की तरफ जा रहा है। सो इन दैट केस जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होने के चांस हैं वो ज़्यादा हैं। साथ और डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनी हुई है, वो सेपरेट टॉपिक है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वहाँ पे अगर आप इसको पहला नंबर जो है वहाँ पे आपने स्टिल किया हुआ है, ठीक है, स्टिल किया हुआ, तो दैट्स मीन्स के आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब आप सेकंड नंबर पे इसको लेके जाएंगे इसके अवे, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे जब आप इसको लेके जाएंगे तो जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी रिलेटिव मोशन कि आप कॉइल को फिक्स रखें, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करना शुरू कर दें, तो जो आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, वो आपके कम ज़्यादा होगा विद द मोशन ऑफ मैग्नेट। अच्छा, इसमें पॉइंट ये भी याद रखना है कि कॉइल को मूव करा के भी आप ये काम कर सकते हैं। मैग्नेट को स्टिल कर दें, कॉइल को आगे पीछे करना शुरू कर दें, तो तब भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया आपका बाय रिलेटिव मोशन का पहला जो टॉपिक है। अब सेकंड नंबर पे आ जाएं। सेकंड है हमारा बाय चेंजिंग एरिया। अगर हम कॉइल के एरिया को चेंज करेंगे ना, तो तब जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी कम या ज्यादा हो सकता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप एरिया, मैं डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसकी भी एक डायग्राम हमने रखी हुई है पहले ही ऑलरेडी सिस्टम में। ये हमारे पास एक केस कह लें या एक हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, कि अगर हम एरिया को चेंज करें
अगर आप एरिया को चेंज करेंगे ना तो तब भी आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो या जो ईएमएफ है वो चेंज होगी। ये ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। बस आपने ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज इफ द एरिया ऑफ द लूप चेंजेस। मीन अगर कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है ना तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये डायग्राम में देख लें, इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर तो आगे लूप है जो उसको आपने रखा हुआ है परपेंडिकुलर या उसका एरिया बिल्कुल उसके सामने है तब तो मे भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। लेकिन अगर आप इसको कर देंगे इस तरह फ्लैट तो फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या ईएमएफ है उसकी वैल्यू श्योरली जीरो के ऊपर ही जाएगी या ईएमएफ आपके पास नहीं प्रोड्यूस होगा। अब आ जाए इसके थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड है कि रोटेटिंग कॉइल, कि आप कॉइल को रोटेट करना शुरू करा दें। ये ऑलमोस्ट वही है जो ऊपर हमने पढ़ा कि बाय मूविंग मैग्नेट या बाय मूविंग बाय रिलेटिव मोशन। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि रोटेट करा रहे हैं तो रोटेट आपने एक स्टेप के अंदर आके करना है। मैं जैसे आपको इसकी मेन लाइंस बता रहा हूँ, वो मेन लाइंस आप लोगों ने करनी है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो जस्ट आपको इसके एमसीक्यूज टाइप पता होने चाहिए। बाय रोटेटिंग कॉइल ये है, ये जो हमारा जनरेटर्स में फैक्ट यूज होता है ये लिखना है आपने, बल्कि मैं यहाँ पे ये टाइप भी कर देता हूँ। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन जनरेटर्स। ये जनरेटर्स में यूज होता है जी, ये जो है ना रोटेटिंग कॉइल वाला कंसेप्ट। किस तरह यूज, ये है क्या चीज़ वो आपको इस तस्वीर से बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कॉइल हमने शो की है जिसके तीन हमने एंगल बताए कि पहले 90 डिग्री पे है, लाइक कॉइल का एरिया ऊपर 90 की तरफ है, सेकंड पे 45 पे और थर्ड पे 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे इसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम कट होगा, जो 90 डिग्री है उस पर इसका फ्लक्स मैक्सिमम कट नहीं होगा। सो 0 डिग्री पे इसका जो है ईएमएफ मैक्सिमम होगी, 90 डिग्री पे इसकी ईएमएफ मिनिमम होगी। जनरेटर पे ये कंसेप्ट यूज होता है। और ये क्यों ये रोटेशन हमने करानी होती है कि एक दफ़ा 0 हो फिर मैक्सिमम हो फिर 0 हो फिर मैक्सिमम हो, या आगे जाके जब जनरेटर का टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोड्यूस करानी है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का रूल ये है कि वो एक दफ़ा 0 होते हैं फिर मैक्सिमम होते हैं, फिर 0 होते हैं फिर मैक्सिमम। सो दैट्स वाई रोटेटिंग कॉइल इज़ अ बेस्ट प्रोसीजर या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू अस इन केस ऑफ जनरेटर्स। अगर आपने जनरेटर्स को के लिए इसको यूज़ करना है तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इसको रोटेटिंग कॉइल के थ्रू करें। अब आज इसके फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ है इसका बाय चेंजिंग करंट। कि हम करंट की वैल्यू को भी कम ज़्यादा करके इसको ईएमएफ की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको डायग्राम रिक्वायर्ड है, दिस वन। अच्छा, ये म्यूचुअल इंडक्शन की भी एग्जांपल है और चलें चेंजिंग करंट की भी एग्जांपल यही है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है जी कि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, अगर आप एक कॉइल में करंट दें तो उसका इफेक्ट आप दूसरी कॉइल में जो नज़दीक पड़ी हुई है वो वहाँ पे आप इसको फील कर सकते हैं। इसके साथ आपने लिखना है दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर में ये काम होता है जी। अच्छा, ये है क्या कि आपके फर्ज करें 2 कॉइल है, एक को आपने सप्लाई लगाई हुई है, दूसरी की तरफ आपने लगाया हुआ है गल्वानोमीटर। आप करंट प्रोवाइड करते हैं, आपको दूसरी कॉइल के अंदर भी वो करंट फील होगा म्यूचुअल इंडक्शन के तहत। ये नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उसमें आप पढ़ लेंगे।
करंट की वैल्यू आप ज़्यादा करते हैं, आपको दूसरी जो कॉइल पड़ी हुई है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू या जो ईएमएफ की वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी। आप करंट कम करते हैं तो आपको जो ईएमएफ की वैल्यू है ना दूसरे कॉइल में वो मिलना कम मिलना शुरू हो जाएगी। ये काम हम करते हैं ट्रांसफार्मर के केस में। ये जो घरों के बाहर लगे होते हैं, गलियों में, या फिर आप लोगों के चार्जर्स वगैरह में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो ये वाला काम कर रहे होते हैं कि करंट प्रोवाइड की जाती है एक कॉइल में, दूसरी कॉइल से उसकी इंड्यूस्ड करंट ले ली जाती है, या एक तरफ वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, दूसरी कॉइल में से इंड्यूस्ड वोल्टेज ले लिए जाते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ली जाती है। अच्छा, बाय चेंजिंग करंट में आपने याद रखना करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो दूसरी कॉइल है उसमें ईएमएफ की वैल्यू या करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और करंट की वैल्यू कम होगी तो जो दूसरी कॉइल है उसमें इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये सिंपल सा रूल है, ट्रांसफार्मर में ये यूज़ होता है। अब आ रहे हैं जी इसके 5th रूल पे, विच इज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूल क्या है जी? आप परमानेंट को मैग्नेट की जगह ना इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के हमने पहले पढ़ा हुआ सॉलिनॉइड को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। आप किसी भी को आप प्रोवाइड करें करंट तो आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। किसी भी कॉइल को आप करंट प्रोवाइड करके उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट या सॉलिनॉइड बना सकते हैं। और ये डायग्राम इसके लिए बनानी है कि आप इसी मैग्नेट को अगर करंट प्रोवाइड करना शुरू कर दें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे आपने जो कॉइल रखी है वहां से आपको ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएंगे। सेम लाइक दिस प्रोसेस। ये और ये एक ही चीज़ है, फ़र्क ये है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन यूज़ की जा रही है और इसमें एक ही कॉइल के जरिए आप करंट ले रहे हैं, दूसरा आपका फिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट लगा हुआ है। ये 5 मेथड्स हैं, दोबारा रिवाइज कर लें। है ये बुक पे बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज ही आएगा जब भी आया है। तो पहला मेथड है जी बाय रिलेटिव मोशन। उसमें हमने पढ़ा कि आप कॉइल को या मैग्नेट को मोशन दें एक दूसरे के हिसाब से, एक को दूसरे करीब लाएं या दूसरे को पहले के करीब लाएं, फिर एक को दूर लेके जाएं या फिर दूसरे को पहले से दूर लेके जाएं, तो आपके जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेरी करेंगे। ये तस्वीर में भी हमने देखा है। सेकंड नंबर पे है जब बाय चेंजिंग एरिया। अगर आपकी चीज़ परपेंडिकुलर पड़ी हुई है या छोटे एरिया में अगर आप उसके एरिया को एक्सपैंड कर देना तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होंगे। थर्ड नंबर रोटेटिंग कॉइल। ये इसमें एक एमसीक्यू है कि दिस प्रिंसिपल इज यूज इन जनरेटर्स। ये जो घरों में जनरेटर यूज होते हैं या हाइड्रो पावर स्टेशन में जनरेटर यूज होते हैं वहां पे ये वाला फिनोमेना यूज किया जाता है। अब इसमें होता है कि आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाना शुरू कर देते हैं, और जो आप किक लगाते हैं ना जनरेटर को, वो आप यही काम कर रहे होते हैं, कॉइल अंदर घूमना शुरू हो जाए। 0 से 90 डिग्री जाती है तो आपकी जो करंट है वो भी 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0। फोर्थ प्रोसेस है जी बाय चेंजिंग करंट। करंट को चेंज करने से मुराद है कि आप म्यूचुअल इंडक्शन करवाएं, एक कॉइल में आप करंट प्रोवाइड करें, वो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगी। करंट जो करंट आपने प्रोवाइड किया उसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो इंड्यूस करंट भी ज़्यादा हो जाएगी। सेम अगर आपने जो ईएमएफ प्रोवाइड किया है एक कॉइल को, अगर आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो दूसरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल यूज़ होता है ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का। और लास्ट वन है कि बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये तुम्हारा टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या मैग्नेट है उसके साथ आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दे और उसके अंदर कॉइल को रखेंगे ना तो आपको आउटपुट पे ईएमएफ मिलना शुरू हो जाएगी। ये जस्ट अगर आपको ये डायग्राम्स क्लियर है ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये टॉपिक सारा क्लियर है। 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें। एक ये दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल विच इज यूज इन जनरेटर्स, ये वाला मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और जो ये म्यूचुअल इंडक्शन का दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर्स। बाकी इसमें आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड।
लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो आज का हमारा ये टॉपिक इधर ही खत्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे नेक्स्ट इस चैप्टर के फर्स्ट लॉन्ग के साथ मुलाकात होगी, इमोशनल ईएमएफ के साथ। इसको रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे मैसेज करके या इस यहाँ यूट्यूब के चैनल के नीचे जहाँ कमेंट का सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है।